हेलो गाइस, दिस इज डॉक्टर शशांक अग्रवाल। वेलकम टू चैनल बीइंग डॉक्टर। आज हम बात करेंगे मर्म शारीर पार्ट 2 के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने मर्म की परिभाषा देख ली थी। मैंने बताया था वाइटल पॉइंट ऐसे स्थान जहां पर आघात होने पर मृत्यु हो जाए या मृत्यु के समान पीड़ा होती है। पर मैंने बताया था ऐसा पॉइंट जहां पर मांस सिरा स्नायु अस्थि संधि सब जाकर मिलती हैं, वहां पर प्राण का अधिष्ठान होता है। प्राण 12 बताए गए थे, 3 महाभूत होते हैं, 3 गुण होते हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय और भूतात्मा होती है। मर्मों की संख्या 107 बताई थी। मैंने बताया था मर्मों को डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग उनको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में बांटा गया है, जैसे उनके रचना के अनुसार, बनावट के अनुसार, सलंगों के अनुसार, पंच भौतिक रंग संगठन के अनुसार, घातक काल के अनुसार, परिणाम के अनुसार, इस तरीके से उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बांटा गया है। मैंने बताया कि जिस तरीके से बैच में 50 बच्चे होते हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बांट सकते हैं, लेकिन उनकी संख्या 50 ही रहेगी। उसी तरीके से जो मर्म है उनको किसी भी तरीके से बांट लो, उनकी संख्या अगर 50 है, 107 है तो 107 ही रहेगी। पर मैंने आपको रचना के अनुसार इनके नाम बता दिए थे। मांस, मर्म, सिरा, स्नायु, अस्थि संधि। मांस 11, सिरा 41, स्नायु 27, अस्थि 8, संधि 20। इस तरीके से टोटल 107 बताए थे। मांस के नाम बताए थे तल, हृदय, इंद्रवस्ती, गुद और स्तनोहित। 4 4 1 2। सिरा बताए थे नीला, मन्या, मातृका, शेंगाटका, स्तपनी, अपांग, फल, स्तनमूल, अपलाप, अपस्तंभ, नाली, हृदय, पार्श्वसंधि, बृहति, लोहिताक्ष, शूरवी। स्नायु बताए थे आड़ी, बिटप, कटकर, कूर्च, कूर्चर, बस्ती, शिप्र, अंश, विदुर, उत्क्षेप। टोटल 27 बताए थे। अस्थि बताई थी कटकर और नितंब, अंश, फलक, शंख। टोटल 8 बताए थे। संधि बल की बात करें तो मैंने बताए थे जानू पूर पर सीमंत होता है आपका। इसके अलावा मैंने आपको बताए थे, इनके अलावा आप अधिपति, गुल्फ, मणिबंध, कुकुंदर, आवर्त, त्रिकटिका, इनको भी आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ तक हमारी बात हो चुकी थी। मैंने बताया था याद करने का सिंपल सा फंडा है, चार्ट बनाइए और उसको दीवार पर चिपका लीजिए। इसके अलावा आज हम बात करेंगे परिणाम अनुसार मर्म के प्रकार 5 होते हैं, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। इंपोर्टेंट मार्क करेंगे कौन कौन से होते हैं। सद्य प्राणर, कालांतर, विशल्यंग, वैकल्यकर, रोजाकर। सद्य प्राणर की संख्या 19 बताई गई है, कालांतर की 33 बताई गई है, विशल्यंग की 3 बताई गई है, वैकल्यकर की 44 44, रोजाकर की 8 बताई गई है 8। टोटल 107 ही होंगे। अब देखिए 5 श्लोक आपके सामने होंगे, पांचों के पांचों श्लोक आपको याद होने चाहिए। पहला सद्य प्राणहर मर्म, तो आपको श्लोक याद करना है। श्लोक याद कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये नाम भी याद हो जाएंगे। तो कह रहा है सिंगटगन्य, अधिपति, शंकु, कंठ, शिरागुदम, हृदय, वस्ती, नाभिचा, घनंती, सदैव, हतानी तो। कुल मिला के क्या कहा सुनेंगे पूरी बात को। शिंगाटक, तो शिंगाटक मर्म देखिए संख्या आपको एक बार याद कर लेंगे, चाहे मास के अंदर कर लें, चाहे प्रणाम के अनुसार कर लें, या किसी के अंदर भी कर लें। अगर सिंगाटक 4 होते तो कहीं भी चला जाए सिंगाटक 4 ही रहेगा। जिस तरीके से बैच के अंदर बच्चे 50 हैं, किसी भी तरीके से बांट दो, कैटेगरी के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से, नीट मार्क्स के हिसाब से, उस बच्चे का जो क्या कहते हैं संख्या रहेगी वो गिनी जाएगी बैच के अंदर। उसी हिसाब से संगाटक है 4 है तो 4 ही रहेंगे, चाहे आप उसको किसी के भी अकॉर्डिंग डिविजन कर दो। संगाटक है 4 है तो 4 रहेंगे, तो 4 लिख दिया। अधिपति 1 है तो 1 ही रहेगा, शंख 2 है तो 2 रहेगा, कंठ, शिरा 8 है तो 8 ही रहेंगे, गुदा 1, हृदय 1, वस्ती 1, नाभि 1। तो इन सब बातों को ध्यान रखेंगे कौन कितने बताए गए हैं। इसलिए कह रहा है सिंगाटकान्य अधिपति, तो सिंगाटक सिंगाटक हो गया, अधिपति का अधिपति हो गया, शंख का शंख हो गया, कंठ का कंठ हो गया, सिरा कंठ सिरा 1 नाम हो गया, गुदा 1 हो गया, हृदय 1, वस्ती 1, नाभि 1। टोटल आप गिनेंगे 19 आएंगे। सिंगाटक 4 होते हैं, अधिपति 1 है, शंख 2 है, कंठ शिरा 8 है, गुदा 1 है, हृदय 1 है, वस्ती 1, नाभि 1। तो पहला शब्द प्राण हरण के बारे में पढ़ा। देखिए शब्द का मतलब होता है इंस्टेंट। शब्द का मतलब होता है इंस्टेंट। प्राण हर, प्राणों को हरने वाला, यानी जो तुरंत ही बहुत जल्दी प्राणों को हर लेता है उसको क्या बोला जाता है, सद्य प्राण हर मर्म। यानी सद्य प्राण हर मर्म ऐसा मर्म होता है जिस पर आघात होने पर वो शीघ्रता से व्यक्ति के प्राण हर लेता है। वो उसके स्थान बताए गए कि कौन कौन सी जगह ऐसी होती है जहां पर आघात होने पर शीघ्र ही आपके प्राण चले जाएंगे। बात करें, कह रहा है इन सद्य प्राण हर मर्मों पर आघात होने से शीघ्र, बहुत जल्दी अथवा 7 दिन के अंदर जो पेशेंट होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा कह रहा है सद्य प्राणहर मर्मों की उत्पत्ति अग्नि से बताई गई। जाहिर सी बात है अगर कोई चीज अग्नि से बनी हुई है तो आपके अंदर बताइए, आपके अंदर 13 प्रकार की अग्नि होती है। जब तक आपके अंदर अग्नि है तब तक आपके अंदर प्राण है। जैसे मॉडर्न में बताया जाता है जब तक आपकी हार्ट बीट चल रही है तब तक आपकी लाइफ है। उसी तरीके से आयुर्वेद में कहा जाता है जब तक आपके अंदर अग्नियां हैं, आपकी अग्नियां सही चल रही हैं, तब तक आप जीवित हैं। अग्नियों के समाप्त होते ही आपका जीवन भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सद्य प्राणहर मर्म अग्नि से बना होता है। तो एक तरीके से जब सद्य प्राणहर मर्म पर आघात पहुंचता है तो एक तरीके से जो अग्नि होती है वो नष्ट हो जाती है, और अग्नि के नष्ट होने पर जो व्यक्ति होता है उसके प्राण भी नष्ट हो जाते हैं। तो यही कह रहा है कि जो सद्य प्राण मर्म होता है उसकी उत्पत्ति अग्नि से होती है, इसलिए इनको अग्नि कहा जाता है। अतः इन मर्मों पर आघात होने से अग्निगुण क्षीण हो जाता है, और अग्निगुण के क्षीण होने से जो मनुष्य होता है उसकी मृत्यु तुरंत या शीघ्र ही हो जाती है। आगे कह रहा है सद्य प्राण हर मर्म शरीर के ऐसे स्थान होते हैं जिन पर चोट लगने से जो शरीर की ऊष्मा होती है वो नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो जाहिर सी बात है, मैंने पहले बता दिया कि सद्य प्राण हर मतलब तुरंत मारक या 7 दिन के अंदर मारता है। अग्नि से उत्पत्ति होती है, अग्नि कहा गया है। आघात होने पर अग्निगुण कम हो जाता है जिस कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। पर बताया गया क्या कहते हैं सद्य प्राण ऐसे स्थान है जिन पर चोट लगने पर आपकी शरीर की ऊष्मा खत्म हो जाती है। आगे बात करेंगे कालांतर प्राण हर मर्म।
श्लोक देखें, कह रहा है वक्षोमर्माणि सीमंत तल छिपेन्द्र वस्ते कटक तरुणे संधि पार्श्व भरती छाया नितंब आवीति चेतानी कालंथराणी टू। आगे देखते हैं इसमें क्या मतलब है। देखिए वक्षोमर्माणि, वक्षोमर्माणि का सीधा सीधा मतलब ये है बेसिकली जिसके जो मर्म है, ठीक है, जिसके जो मर्म है बेसिकली वक्ष के मर्म। वक्ष के मर्म कौन कौन से होते हैं ध्यान रखेंगे। आपके चार मर्म ऐसे हैं जो वक्ष मतलब आपके चेस्ट रीजन पाए जाते हैं। पहला है आपका अपलाप, दूसरा अपस्तंभ, तीसरा स्तनोई, चौथा स्तनमूल। ये चारों मर्म ऐसे हैं जो आपके वक्ष प्रदेश यानी आपके चेस्ट रीजन में पाए जाते हैं। अपलाप भी दो होते हैं, अपस्तंभ भी दो होते हैं, स्तनरोहित भी दो होते हैं, स्तनमूल भी दो होते हैं। कुल मिला के चारों नाम ऐसे हैं जो आपके वक्ष प्रदेश यानी आपके चेस्ट रीजन पाए जाते हैं। चारों की संख्या दो 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 है। कुल मिला के वक्ष में यानी चेस्ट रीजन कितने मर्म हो गए आपके 8 मर्म हो गए। चारों के नाम इंपॉर्टेंट है, तो पूरे श्लोक में इन चारों के नाम अलग ना लेकर के सीधे बोल दिया गया वक्षो मर्माणी। फिर कह रहा है सीमंत, सीमंत 5 होते हैं, को पता आपके हेड रीजन में सुचूरे होती हैं। तल, तल हृदय, छिप्र, छिप्र हो गया। इंद्रवस्ती, इंद्रवस्ती हो गया। कटिक तरुण है तो कटिक तरुण हो गया। संधि पार्श्व तो क्या कहते हैं एक तरीके से आपका संधि पार्श्व हो गया, पार्श्वसंधि बोला गया है। भ्रैति, भ्रैति हो गया। नितंब आविति तो नितंब हो गई। अब देखिए इनकी संख्या अगर आप एक एक बार याद कर लेंगे, सीधी सीधी याद कर लीजिए। चेस्ट रीजन की जितनी मर्म है दो 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 है। सीमंत 5 है, तल हृदय 4 है, छिप्र 4 है, इंद्रवस्ती 4 है। बाकी ये सारे दो हैं, यानी कुल मिलाकर के 3 ऐसे हैं जो 4 हैं, तलेंद्र, छिप्र और इंद्रवस्ती। सीमंत 5 है। बाकी कितने भी जितने आ रहे हैं, या अपलाप हो, अपस्तंभ हो, स्तनोहित हो, स्तनमूल हो, कटिक तरुण हो, पार्श्वसंधि हो, भ्रैति हो, नितंब हो, ये आपको सब दो 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 करके याद कर लेने हैं। अब जो कालांतर है, नाम से पता कर रहा है कालांतर प्राणहर, यानी ये भी प्राणों को हरता है। शब्द प्राणहर तुरंत हरने वाला, कालांतर थोड़े काल में, थोड़े समय के बाद प्राणों को हरने वाला। कह रहा है कालांतर पर आघात होने से 2 सप्ताह अथवा 1 महीने के अंदर प्राणों का नष्ट हो जाता है, मतलब 1 महीने के अंदर प्राण जाते हैं। जबकि शब्द प्राणहर में क्या हो रहा था, तुरंत प्राण जा रहे थे। इसमें कह रहा है कालांतर मर्म सौम्य और आग्नेय होते हैं। वो सिर्फ आग्नेय थे इसलिए मृत्यु तुरंत हो रही थी, ये सौम्य भी हैं इसलिए थोड़ी मृत्यु होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। अग्नि गुणों के अधिक नष्ट होने पर सौम्य गुणों के धीरे धीरे नष्ट होने से कुछ काल के पश्चात मृत्यु होती है। अग्नि गुण तो बहुत जल्दी नष्ट होते हैं लेकिन सौम्य गुण धीरे धीरे नष्ट होते हैं, इसलिए इस व्यक्ति के प्राण थोड़े समय तक बने रहते हैं। आगे देखेंगे, बात कर रहे हैं कालांतर प्राणों के कारण। क्या कह रहा है, देखिए कालांतर प्राणहर क्यों है, तो कह रहा है धीरे धीरे यहाँ पर रक्तस्राव होता है और जीवाणुओं का उपसर्ग होता है, मतलब एक तरीके से कह सकते हो इन्फेक्शन होता है यहाँ पर। यानी कि जाहिर सी बात है अगर कहीं पर चोट लगी है तो वहां पर ब्लीडिंग हो रही है और इन्फेक्शन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर जो पेशेंट होता है उसके धीरे धीरे प्राण जाते रहते हैं, जाते रहते हैं, जाते रहते हैं और एक समय बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। कह रहा है यदि रक्तस्राव अधिक हो जाए तो शब्द प्राणहर की तरह यहाँ भी मृत्यु शीघ्र हो जाएगी, मतलब कह रहा है अगर ब्लीडिंग एक्सेसिव हो जाए तो यहाँ पर भी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। फिर कह रहा है जीवाणुओं के संक्रमण से मर्म स्थान पर अविघात जन्य व्रण उत्पन्न होने से कुछ समय बाद इन्फेक्शन हो जाता है, मतलब कह रहा है कि अगर कहीं पर चोट लग गई, अविघात हो गया है, व्रण घाव हो गया है, वहां पर अगर ब्लीडिंग होती रहेगी तो कुछ समय बाद ऐसा आएगा कि वहां पर इन्फेक्शन हो जाएगा, जिस कारण व्यक्ति की मृत्यु कुछ समय बाद हो जाएगी। बात कर रहे हैं विद्ध होने के लक्षण, अगर ये विद्ध हो जाए तो क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। कह रहा है इन मर्मों के अविघात होने पर धातुओं का क्रमशः क्षय होता है, धातु क्षय हो जाता है तथा बाद में धातु क्षय में उत्पन्न वेदना के कारण मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। मतलब जनरली जब भी इन पर चोट लगती है तो क्या होता है, धातु को क्षय होता है, धातुएं कम होने लगती हैं और धातु कम होने के कारण पेन होता है, पेशेंट को दर्द होता है और दर्द के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। अगला विशल्यग्न, विशल्यग्न मर्म के अंदर इसके लिए 3 ही बताए गए, उत्क्षेपो स्तपनी चाहे विशल्याग्नि निर्देशित। उत्क्षेप 2 होते हैं, स्तपनी 1 होती है, टोटल 3 हो गए। ये मर्म जो है नाम से पता चला विशल्यग्न। जनरली क्या होता है, पहले आप देखते होंगे कोई युद्ध वगैरह हुआ करते थे, भाले वगैरह चलते थे, भाले मार दिया, भाला आर पार हो गया। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता था, व्यक्ति जीवित रह जाता था। कब तक जीवित रहता था, जब तक वो भाला, जब तक या जो भी शल्य है वो उसके अंदर लगा हुआ, जैसे ही आप उसको बाहर निकालते थे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी। तो ऐसे कहा जाता है कि जब भी कोई शल्य या कोई भी कुछ भी हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है तो उसको बाहर नहीं निकालना। बाहर क्यों निकालना, क्योंकि जो शरीर के अंदर की वायु है, जैसे आप उसको बाहर निकालोगे वायु बाहर निकल जाएगी और पेशेंट की मृत्यु हो जाएगी। उसको कब तक बाहर नहीं निकालना, जब तक वो पक करके खुद से ना गिर जाए। तो ध्यान रखना है विशल्यग्न मर्म में बेसिकली यही होता है कि ये मर्म वायव्य होते हैं। आपने देखा जो शब्द प्राणहर हैं वो आग्नेय थे, जो कालांतर थे वो आग्नेय और सौम्य दोनों थे। जो विशल्यग्न है ये बेसिकली वायव्य होते हैं। जब तक शल्य इनके अंदर रहता है, मार्ग रोक कर रखता है, वायु अंदर रहती है और पेशेंट जीवित रहता है। लेकिन जैसे ही आपने बाहर निकाला तो ही पेशेंट की मृत्यु हो जाती है, इसलिए आपको उसको बाहर नहीं निकालना जब तक ये खुद से पक करके बाहर खुद ना गिर जाए। फिर कह रहा है विद्ध होने पर क्या लक्षण होता है, शोथ होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, पेन होता है। शल्य के निकल जाने पर तीव्र रक्तस्राव होता है। जाहिर सी बात है जैसे भाला चला गया, आपने भाला एकदम से बाहर निकाला, एकदम एक्सेस से ब्लीडिंग होगी, पेशेंट की डेथ हो जाएगी। यही कह रहा है कि तीव्र रक्तस्राव होता है, वायु बढ़ जाती है, शून्यता होती है, वेदना, बेहोशी, चक्कर आते हैं, ये सारे लक्षणों की उत्पत्ति होती है।
बात करेंगे लास्ट, फोर्थ इज द वैकल्यकर। वैकल्यकर टोटल 44 है, सबसे बड़े वर्म बताए गए हैं। लोहिताक्ष आणी जानु ऊर्वी कूर्च विटपकुरपुरा कुकुंदरे ककदरे विदुरे साकरकाटे अंश अंश फलक अपांगा नीले मन्ने फड़े तथा वैकल्य कराणु आवर्तो द्वय तदेवचा। देखिए मोस्टली यहाँ पर दो बताए गए हैं, सिर्फ चार ऐसे हैं, लोहिताक्ष आड़ी ऊर्वी और कूर्च जो चार चार बताए गए, बाकी सब दो हैं। नाम एक बार याद कर लेंगे, लोहिताक्ष आड़ी जानु ऊर्वी कूर्च विटप कूर्पर कोकुंदरे ककदरे विदुरे किरकाटके अंश अंश फलक अपांग नीला मन्या फड़ा आवर्ते। टोटल 44 है, संख्या याद करनी पड़ेगी। देखिए नाम याद करने से अच्छा ये श्लोक याद कर लें, श्लोक याद कर लेंगे तो नाम ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। आगे देखते हैं, कह रहा है ये विकलता उत्पन्न करने वाले, जाहिर सी बात है नाम क्या है, वैकल्यकर, यानी विकलता उत्पन्न करने वाले, यानी एक तरीके से पेशेंट को हैंडीकैप्ड करने वाले, उसके किसी अंग को बेकार करने वाले होते हैं। कह रहा है ये विकलता उत्पन्न करने वाले मर्म सौम्य नेचर के होते हैं, सौम्य गुण के स्थिरता और शीतलता के कारण प्राणों को सहारा देते हैं, मतलब प्राण तो नहीं लेते लेकिन हाँ हैंडीकैप्ड कर देते हैं। विशेष परिस्थिति में शीघ्र अथवा कालांतर में मारक होते हैं। कुछ कुछ कंडीशन ऐसी भी होती है जहां ये प्राण ले लेते हैं, चाहे जल्दी लें चाहे लंबे समय में लें। फिर कह रहे हैं लक्षण क्या है, अस्थि संधि स्नायु शिरा मांस इनके टूटने से जो अंग हमेशा के लिए विकल हो जाते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, वैकल्यकर। बात करेंगे रोजा करके, रोजा मतलब पेन। रोजा का बेसिक मीनिंग क्या है, पेन। ऐसे मर्म जिन पर आघात होने पर पेन लगता है, मतलब दर्द बहुत तेज होता है, मृत्यु नहीं होगी लेकिन पेन शूल होता है। कह रहा है गुल्फो दो मणिबंधो दो द्वय द्वय कूट श्रांसी, यानी गुल्फ दो है दो लिख दिया, मणिबंध दो है दो लिख दिया, कूट श्रांसी द्वय द्वय, द्वय द्वय कितना हो गया, चार हो गया। तो टोटल कूट कितने होते हैं, चार होते हैं, टोटल 8 हो गए। कह रहा है ये मर्म पीड़ा देने वाले यानी पेन उत्पन्न करने वाले होते हैं, जो तो मैंने नाम से बता दिया रुजाकर, यानी रुजा को करने वाले, पेन को डेवलप करने वाले। तो रोजाकर का बेसिक मीनिंग क्या होता है, जो आपके बॉडी के अंदर पेन को डेवलप करते हैं वही हो जाते हैं रोजाकर। इस पर विशेष आघात होने पर मृत्यु हो सकती है, अतः मार्ग काल निश्चित नहीं है। ये मर्म अग्नि और वायु प्रदान होते हैं, दोनों ही विशेषकर रोजा अर्थात पीड़ा करने वाले होते हैं। ठीक है सर, विद्ध होने पर क्या लक्षण आएंगे, मर्मों में कुछ भी ना हो कम से कम पीड़ा तो अवश्य होती है, यानी कोई भी मर्म हो, खासकर रोजाकर की बात करें तो भले ही मृत्यु नहीं कर रहा है लेकिन पेन तो होता ही है। आघात होने वाले स्थान पर पीड़ा बहुत पेन होता है, शोथ इन्फ्लेमेशन हो जाता है, बेहोश हो सकता है पेशेंट दर्द की वजह से, उल्टियां होती हैं, जो स्थान गर्म हो जाता है। तो देखिए आज के लेक्चर में हमने जो भी पढ़ा कल इसको दोबारा रिवाइज करेंगे। हो सकता है क्या कहते हैं ये आपको लेक्चर क्या कहते हैं बहुत आसान लगा, आसान इसलिए लगा होगा पिछले वाले के लेक्चर से क्योंकि इसमें बेसिकली श्लोक जो है गिने चुने श्लोक हैं, कॉमनली कॉलेज वाले याद कराने के लिए बोलते भी हैं। मैं भी यही बात बोलूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है। फाइनली जो आपकी लास्ट वीडियो आएगी, अभी बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट पार्ट अभी आना बाकी है, ठीक है, तो आप वेट करिए, तब तक अभी आप कंप्लीट पढ़िए, अभी आप इंपॉर्टेंट चक्कर मत पढ़िए, जो मैं बता रहा हूँ सब कुछ पढ़ना है। पांचों श्लोक याद करने हैं, इसमें कोई भी कंप्रोमाइज नहीं चलेगा। संकेत करेंगे 19 33 3 44 8, ठीक है। अगले लेक्चर में इसको रिवाइज करेंगे। बाकी आप लोग डाउनलोड करिए बिंग डॉक्टर ऐप, और इससे भी डीप में पढ़ना हो तो मिल सकते हैं। बाकी कोई समस्या ऊपर नंबर दे रखे हैं उस पर आप पूछ सकते हैं, बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए कैसा कंटेंट चल रहा है, और कोई समस्या बताइएगा चैट सेक्शन में। थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।